हेलो गाइज, वेलकम बैक इन द मॉम क्लासेज। और दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ रहने वाली है जिसमें हम जीके के 21 प्रश्नों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा कि आबू रोड के तेजपाल मंदिर में किसकी प्रतिमा विराजित है। तो दोस्तों, अब ये जो भाग हम पढ़ रहे हैं ये भाग 23 है। इससे पहले 22 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो वीडियो ज़रूर देखें। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले बताना चाहूँगा कि ये जो चैनल है ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसी के साथ बात करें तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन रखा गया दोस्तों कि एक घर में एक साथ 6 चूल्हे किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो ये जो 6 चूल्हों का समूह है ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। गिलुंड, कालीबंगा, आहड़ या फिर बागोर। राइट आंसर की बात करें तो बागोर भीलवाड़ा से, आहड़ उदयपुर से एक साथ 6 चूल्हों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। और ये जो आहड़ सभ्यता है यहाँ पर के जो लोग हैं वो उद्योग धंधे उनका प्रमुख उद्योग माना जाता है, यानी उनकी आजीविका का साधन माना जाता है उद्योग धंधे। तो इस वजह से यहाँ पर एक साथ क्या प्राप्त हुए हैं, 6 चूल्हे प्राप्त हुए हैं। और ये 6 चूल्हे किस बात का संकेत करते हैं कि यहाँ पर ताम्र उपकरण बनाए जाते थे। तो ताम्र उपकरण बनाए जाते थे, इस वजह से इस सभ्यता को का जो आर्थिक आय का साधन है वो उद्योग धंधे बताया गया है। इसी के साथ बात करें अशोककालीन गोल जो बौद्ध मंदिर के वह स्तूप है ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं। अशोककालीन सम्राट अशोक के जो काल के जो बौद्ध मंदिर और स्तूप है ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं। महादेव जी की डूंगरी, बीजक की पहाड़ियाँ, भीम जी की पहाड़ी या फिर हनुमान जी की डूंगरी। दोस्तों, ये जो भीम जी की पहाड़ी है, बीजक पहाड़ी है, महादेव जी की डूंगरी है, ये स्थित तो है जयपुर में, परंतु ये स्थान विशेष पूछा गया है कि गोल बौद्ध मंदिर और स्तूप कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये बीजक की पहाड़ियों से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। कालीबंगा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। कालीबंगा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे। सभ्यता की खोज किसने की, तो वो ए घोष ने की। पिछले वीडियो में हमने बात किया था इस क्वेश्चन के बारे में। पाली, प्राकृत, खरोष्टी या फिर सेंधव। तो राइट आंसर की बात करें तो ये जो है ये सेंधव लिपि का प्रयोग करते थे, क्योंकि कालीबंगा एक सिंधु सभ्यता कालीन पुरातात्विक स्थल है। तो ये सेंधव सभ्यता सेंधव लिपि का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है। गणेश्वर सभ्यता का संबंध सरस्वती नदी से संबंध पूछा जाए दोस्तों तो वो कालीबंगा सभ्यता का है। कालीबंगा सभ्यता का संबंध सरस्वती नदी से है। कांतली नदी, आहड़ नदी, आहड़ जो सभ्यता है ये आयड़ नदी से संबंधित है। और इसी के साथ सिंधु सभ्यता के बारे में हम सभी जानते हैं जो कि सिंधु नदी के किनारे अवस्थित थी। गणेश्वर जो सभ्यता है ये कांतली नदी के किनारे अवस्थित है। और कांतली नदी जो है ये झुंझुनू को 2 भागों में बांटती है। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कि कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है। हम भली भांति जानते हैं यह हनुमानगढ़ में स्थित है। कालीबंगा, पीलीबंगा एवं रंग महल जो सभ्यताएं हैं ये तीनों सभ्यताएं कहाँ पर स्थित है, हनुमानगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं कि पूरा अवशेषों के संरक्षण हेतु संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई। तो ये संग्रहालय की स्थापना पूछा गया है। पूरा अवशेष यानी पौराणिक जो अवशेष प्राप्त हुए हैं जिन सभ्यताओं के, उनको संरक्षण प्रदान करने हेतु संग्रहालय की म्यूजियम की स्थापना बालाथल, कालीबंगा, गणेश्वर, बागोर। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा कालीबंगा, ऑप्शन नंबर बी कि कालीबंगा जो कि हनुमानगढ़ में स्थित है उसी स्थान के निकट बनाया गया है संग्रहालय पूरा अवशेषों के संरक्षण हेतु। अगला हमारा क्वेश्चन है कि पूर्व हड़प्पाकालीन ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। बेराठ, प्रियता, रंग महल या फिर गणेश्वर। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को घुमाया गया है, अपितु ये पूछा गया है कि ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पूर्व हड़प्पाकालीन, यानी हड़प्पा जो है इस सभ्यता से पूर्व के ताम्र उपकरणों के अवशेष हमें गणेश्वर कहाँ से मिले हैं, गणेश्वर से मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। लोह अयस्क से लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टियाँ कहाँ से मिली है। नगरी जो कि चित्तौड़गढ़, जोधपुरा जो जयपुर, सुनारी या फिर रेड टोंक। राइट आंसर की बात करें तो सुनारी जो है यहाँ से
लोह बनाने की भट्टियां प्राप्त हुई है तो सुनारी से प्राप्त हुई है, सुनारी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। निम्न में से लूणी नदी के किनारे स्थित पुरातात्विक स्थल है। लूणी नदी जो कि पश्चिमी राजस्थान की एक प्रमुख नदी है। नोह, तिलवाड़ा, बेराट या फिर बालाथल। दोस्तों तिलवाड़ा जो है ये लूणी नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्न में से बड़ी संख्या में मालव सिक्के और आहत मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई है। बालाथल, नगर, बागोर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर नगर रहेगा। नगर से आहत मुद्राओं की एक बड़ी संख्या और मालव सिक्कों की एक बड़ी संख्या प्राप्त हुई है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट रहेगा। राजस्थान का कौन सा दुर्ग जल दुर्ग है। कुंभलगढ़ का दुर्ग ये जल दुर्ग नहीं है। गागरोन दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो यहाँ पर गागरोन दुर्ग जो है ये जल दुर्ग का एक प्रमुख उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। राजस्थान के किस दुर्ग में अब तक सर्वाधिक जौहर हुआ है। तो सर्वाधिक जौहर चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में हुआ है। यहाँ पर कुल 3 जौहर हुए हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट रहेगा। राजस्थान के किस दुर्ग के अंदर कट्टार दुर्ग स्थित है। कट्टारगढ़ जो दुर्ग है ये कुंभलगढ़ में स्थित है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान के किस दुर्ग को धुल्लरगढ़ व डोडगढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। धुल्लरगढ़ और डोडगढ़ के नाम से मेहरानगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, सोनार दुर्ग या फिर गागरोन दुर्ग। तो गागरोन दुर्ग को धुल्लरगढ़ या फिर डोडगढ़ के नाम से जाना जाता है क्योंकि डोड परमार शासकों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। डोड परमार शासकों के द्वारा निर्माण करने के कारण इसे डोडगढ़ या फिर धुल्लरगढ़ के नाम से जाना जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा, राजस्थान के किस दुर्ग में मिठे साहब यानी सूफी संत हमीबुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। रणथंभौर दुर्ग, सवाई माधोपुर, लोहागढ़ दुर्ग, भरतपुर, तारागढ़ दुर्ग, अजमेर या फिर गागरोन दुर्ग, झालावाड़। तो संत मिठे साहब की जो दरगाह है सूफी संत उनकी जो चिश्ती दरगाह जो है ये गागरोन झालावाड़ में स्थित है, जो कि डोड परमार शासकों के द्वारा बनाया गया, जो कि जल दुर्ग का एक प्रमुख उदाहरण माना जाता है। राजस्थान में गागरोन दुर्ग किन नदियों के तट पर बना हुआ है। परवन व नेवज, पार्वती व परवन, आहू व काली सिंध, चंबल व बनास। तो आहू एवं काली सिंध नदियों के किनारे स्थित है गागरोन का दुर्ग। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान का सबसे प्रमुख जल दुर्ग है। तो सबसे प्रमुख जल दुर्ग गागरोन दुर्ग है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। गागरोन दुर्ग के निर्माण किसने करवाया था। अभी हमने बात किया कि गागरोन दुर्ग का जो निर्माण है वो अंचल दास खिंची, देवन सिंह खिंची या फिर प्रताप सिंह ने। यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो देवन सिंह खिंची ने इस गागरोन दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया, न कि निर्माण करवाया। तो यहाँ पर राइट आंसर जाएगा गागरोन दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। तो देवन सिंह खिंची ने करवाया। संत नरेश पिप्पाजी की छतरी किस जिले में स्थित है। मूल नाम प्रताप सिंह, किसका मूल नाम है इनका प्रताप सिंह, और ये भी कहाँ के शासक थे, ये भी गागरोन के शासक थे। और पिप्पाजी की जो छतरी है ये बाड़मेर में स्थित है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट रहेगा। झालावाड़ में, सॉरी दोस्तों, झालावाड़ में। ऑप्शन नंबर पिप्पाजी की गुफा पूछा जाए तो वो बाड़मेर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा, सूफी संत हमीबुद्दीन चिश्ती की समाधि गागरोन के दुर्ग में स्थित है। इसका निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया। तो हमीबुद्दीन चिश्ती जिनको मिठे साहब कहा जाता है, इनकी दरगाह के बारे में हमने अध्ययन किया। फिरोज तुगलक, औरंगजेब, शाहजहां, फिर अलाउद्दीन खिलजी। औरंगजेब इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। औरंगजेब के द्वारा गागरोन दुर्ग में हमीबुद्दीन चिश्ती की दरगाह का निर्माण करवाया गया। दिलवाड़ा स्थित जैन मंदिर जिन्हें विमल शाही का प्रयोग हुआ है, जिन्हें विमल शाही कहा जाता है, किसका प्रयोग हुआ है। लाल मार्बल का, हरा मार्बल का, सफ़ेद मार्बल का या फिर लाल पत्थर का। तो राइट आंसर है सफ़ेद मार्बल से बना है कौन सा मंदिर, जो दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर है जो कि विमल शाही कहलाते हैं, इनके अंदर किसका प्रयोग हुआ है, सफ़ेद मार्बल का। और यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। 8वीं एवं 10वीं सदी में बने मंदिर तथा आभानेरी का हर्ष माता का मंदिर व मत्स्य राज्य के मंदिरों में किस स्थापत्य शैली का उपयोग हुआ है।
तो आभानेरी में स्थित जो हर्ष माता का मंदिर है उसमें, और मत्स्य राज्य के मंदिरों में किस स्थापत्य शैली का उपयोग हुआ है? मुगल शैली उस समय नहीं थी, महामारू शैली, ब्रिटिश शैली या फिर हिंदू शैली। ब्रिटिश शैली भी इसमें नहीं थी, तो यहाँ पर राइट आंसर महामारू शैली के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। राजस्थान में ईश्वरदास मोदी की हवेली स्थित है, तो ईश्वरदास मोदी की हवेलियां जो है ये झुंझुनू में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। राजस्थान में लालचंद ठड्डा की हवेली कहाँ पर स्थित है? तो लालचंद ठड्डा की हवेली सवाई माधोपुर, फलोदी, जोधपुर, झालावाड़ या फिर राजसमंद। तो यहाँ पर राइट आंसर जाएगा फलोदी के साथ। लालचंद ठड्डा की जो हवेलियां हैं ये फलोदी, जोधपुर में स्थित है। सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर स्थित है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। राजस्थान में किस दुर्ग में विजय मंदिर स्थित है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे रखा है गागरोन दुर्ग बयाना के निकट पहाड़ी पर, मुकुंदरा की पहाड़ियों पर, या फिर सोनारगढ़ दुर्ग। तो विजय मंदिर पूछा गया है, तो विजय मंदिर बयाना के निकट पहाड़ी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। मेवाड़ी शैली की विशेषता है मीन नेत्र, लंबी नासिका व छोटी ठोड़ी। नायक के कान एवं बुक के नीचे गहरे रंगों का अधिक उपयोग हुआ है। लाल एवं पीले रंग का अधिक प्रभाव है। उपयुक्त सभी ये सभी विशेषता है मेवाड़ी शैली की। तो क्या क्या विशेषता है? मीन नेत्र यानी छोटे नेत्र, लंबी नाक, छोटी ठोड़ी। नायक जो हीरो होता है, लीडर होता है, इसके कान और बूक के नीचे गहरे रंगों का अधिक प्रयोग हुआ है। ये गहरे रंग काफ़ी इंपॉर्टेंट। लाल एवं पीले रंग का अधिक प्रयोग, ये अभी इंपॉर्टेंट। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट रहेगा, मेवाड़ी शैली की विशेषता। राजस्थान का कौन सा दुर्ग परवन दुर्ग है? कुंभलगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, अंचलगढ़ दुर्ग या फिर गागरोन दुर्ग। तो यहाँ पर राइट आंसर रणथंभौर दुर्ग रहेगा। ये एक परन दुर्ग की श्रेणी में आता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। पारीख दुर्ग की विशेषताएं बताइए। तो पारीख दुर्ग का प्रमुख उदाहरण है जैसलमेर का किला, और जिसके चारों ओर वन हो, ये वन नहीं होता। कांटों तथा कठोर पत्थरों से युक्त पहुंचना कठिन हो, चारों तरफ पानी से घिरा हो, ये जल दुर्ग है। चारों ओर खाई हो, ये पारिद दुर्ग है। पारिद और पारीख में क्या अंतर है? तो जिसके चारों ओर खाई हो, खाई, पारिख, खाई, ये जो खाई होती है ये पारिद दुर्ग की विशेषता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस दुर्ग को राजस्थान का गौरव कहा जाता है? तो वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। दिलवाड़ा मंदिर में कितने प्रांगण बने हुए हैं? तो 5 प्रांगण बने हुए हैं। ये पंचायतन शैली भी इसे कह सकते हैं, पंचायतन शैली। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। पीले पत्थरों से चिकुटा आकृति में बसे हुए दुर्ग का सोनारगढ़ कहाँ पर स्थित है? सोनारगढ़ दुर्ग को कहा जाता है, तो वो जो दुर्ग है सोनारगढ़ दुर्ग, ये जैसलमेर का दुर्ग है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। किस महाराणा के द्वारा बनवाए गए सभी मंदिरों में परस्तर शैली का उपयोग हुआ है? सवाई जय सिंह, पद्मनाधाय, महाराणा कुंभा, पृथ्वीराज चौहान। राइट आंसर महाराणा कुंभा के द्वारा जो भी मंदिर बनाए गए हैं उन पर परस्तर शैली का उपयोग हुआ है। राजस्थान में रणछोड़ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? उदयपुर, जोधपुर, सिरोही या फिर झालावाड़। रणछोड़ जी का मंदिर जोधपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। आबू में तेजपाल मंदिर की विशेषता है। आबू में तेजपाल जो मंदिर है इसकी क्या विशेषता है? इसमें चूने का मिट्टी के साथ प्रयोग हुआ है। यह एक और झुका हुआ है, यह बहुत पुराना है, तो इसमें चूने का मिट्टी के साथ प्रयोग हुआ है, ऑप्शन नंबर ए नहीं रहेगा। यहाँ पर यह एक और झुका हुआ मंदिर है, तो कौन सा मंदिर? तेजपाल मंदिर, जो कि आबू सिरोही में स्थित है। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? तो यह एक और झुका हुआ मंदिर है। राजस्थान के किस किले को जिब्राल्टर कहा जाता है? तो राजस्थान का जिब्राल्टर कहलाता है तारागढ़ का किला, अजमेर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। राजस्थान के किस दुर्ग की ऊंचाई तथा विशालता के लिए कहा जाता है कि इसे देखने पर पगड़ी गिर जाती है सर से?
तो तारागढ़, मांडलगढ़, कुंभलगढ़ और यहाँ पर ऑप्शन है अंचलगढ़। तो राइट आंसर जाएगा कुंभलगढ़ के साथ ऑप्शन नंबर सी, जिसको देखने पर सर से पगड़ी गिर जाती है। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, आबू रोड में तेजपाल मंदिर जो कि एक और झुका हुआ है, यह एक इसकी प्रमुख विशेषता है। और इसमें किसकी प्रतिमा है? आदिनाथ जी की, नेमिनाथ जी की, श्री कृष्ण की या फिर सीताराम की? तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान में रखना, जो तेजपाल मंदिर है एक और झुकी हुई जो मंदिर है, ये एक जैन मंदिर है। और इसमें किसकी प्रतिमा है? नेमिनाथ जी की प्रतिमा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। दानवन दुर्ग है, तो दानवन दुर्ग कौन सा है? जैसलमेर दुर्ग, जालोर दुर्ग, नागौर दुर्ग? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। डी नहीं रहेगा, सॉरी दोस्तों, ये जैसलमेर दुर्ग यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। दानवन दुर्ग जहाँ पर चारों तरफ मरुस्थल हो, रेत ही रेत हो, तो वो दानवन दुर्ग, यानी खुली ज़मीन पर रेत पर बसाया गया जो दुर्ग होता है। जालौर का दुर्ग पहाड़ी क्षेत्र में आता है, नागौर का भी कुछ पहाड़ी क्षेत्र में। राजस्थान में प्रसिद्ध पट्टुओं की हवेली कहाँ पर स्थित है? तो पट्टुओं की हवेली जैसलमेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। किस दुर्ग में भाटीबढ़ किवाड़ भी कहा जाता है? भाटीबढ़, यानी ये एक बात तो आप ध्यान में रखिए कि ये भाटियों द्वारा निर्मित दुर्ग माना जाएगा और भाटीबंड किवाड़ माना जाता है। तो सिवाना का दुर्ग, सोनारगढ़ का दुर्ग, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। भाटियों ने जैसलमेर और हनुमानगढ़ क्षेत्र में शासन किया था, तो यहाँ पर ध्यान में रखिए जैसलमेर राइट आंसर रहेगा। सोनारगढ़ का जो किला है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा दुर्ग प्रातःकाल और सूर्यास्त के समय सूर्य की लालिमा से सोने के समान चमकता है, यानी पीले पत्थरों से निर्मित ये जो दुर्ग है गागरोन का नहीं है, सोनारगढ़ जैसलमेर का जो दुर्ग है ये सोने के समान चमकता है। राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट कहाँ बना हुआ है? लिविंग फोर्ट यानी जिसमें लोग निवास करते हैं, ऐसा दुर्ग। मुकुंदरा पहाड़ी, त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर, चित्रकूट पहाड़ी चित्तौड़गढ़ या फिर चिड़ियाटूक पहाड़ी जोधपुर? राइट आंसर जाएगा जैसलमेर के साथ, क्योंकि पहला जो दुर्ग है ये चित्रकूट पहाड़ी चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है ये प्रथम लिविंग फोर्ट है। और सेकंड पूछा जाए तो वो त्रिकुट पहाड़ पर बना हुआ जैसलमेर का जो दुर्ग है ये सेकंड लिविंग फोर्ट है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। राजस्थान में मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है, तो मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट रहेगा। मयूर ध्वजगढ़ के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का द्वैत दुर्ग है, तो मेहरानगढ़ का जो दुर्ग है ये मयूर ध्वजगढ़ के नाम से जाना जाता है। चिड़ियाटूक पहाड़ी पर स्थित दुर्ग है, तो चिड़ियाटूक पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग है? तो ये मेहरानगढ़ का दुर्ग जोधपुर में स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि गढ़ बिठली पर तारागढ़ या अजमेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? पृथ्वीराज चौहान ने, अजयराज चौहान ने, मालदेव ने या फिर अर्णोराज ने? राइट आंसर जाएगा अजयराज चौहान ने गढ़ बिठली पहाड़ी पर तारागढ़ अजमेर का दुर्ग निर्माण करवाया। गढ़ बिठली पहाड़ी पर तारागढ़ अजमेर का दुर्ग निर्माण किसने करवाया है? तो हमने अभी बात की, अजयराज चौहान ने करवाया। राजस्थान में मुस्लिम संत मीरा साहब की दरगाह या मीरान साहब की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? तो ये तारागढ़ अजमेर में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। आज का अंतिम सवाल है कि मालदेव की रानी उमादे ने अपना निर्वासित जीवन किस दुर्ग में बिताया था? तो उमादे मालदेव से रूठ जाती है और ये इतिहास में रोटी रानी के नाम से प्रसिद्ध होती है। ये अपना सारा समय आजीवन निर्वासित जीवन जो है ये तारागढ़ दुर्ग में बिताती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट रहेगा। आज के 50 क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।